तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 1975 में लगे इमरजेंसी के बारे में। तो दोस्तों आज है 25 जून और आज ही के दिन 1975 में हमारे देश में इमरजेंसी लगा था जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। तब के समय में क्या सिचुएशंस थी, क्यों लगा था, क्या कारण था, आज उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नेचुरल अर्थ बाय गौरव। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ बायजूस के, और इसी के ज़रिए मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो इस इंफॉर्मेशन का जो क्रेडिट है वो बायजूस को जाता है। बायजूस ने इसको लिखा है, ड्राफ्ट किया है, तो बायजूस को एक बार आप ज़रूर चेकआउट करें। इनके वेबसाइट को बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय है और इनके ऐप को भी डाउनलोड करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूँ इस आर्टिकल को, और आप समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो दोस्तों इंदिरा गांधी की सरकार ने 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल की घोषणा की। लगभग दो साल बाद 21 मार्च 1977 को लोकतंत्र बहाल हुआ। आपातकाल क्यों घोषित किया गया और यह कैसे समाप्त हुआ, इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आगे पढ़ें, क्योंकि भारत में आपातकाल विषय आईएएस परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो विषय है आपातकाल जो लगा था, इमरजेंसी लगा था, ये आईएएस के एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। इससे काफ़ी प्रश्न आते हैं, पूछे जाते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग है आपातकाल घोषित। इंदिरा गांधी ने देश के तत्कालीन राष्ट्रपति फारूखदीन अली अहमद को अनुच्छेद 352 का उपयोग करते हुए भारत में आंतरिक आपातकाल की घोषणा करने की सलाह दी। 25 जून की मध्य रात्रि को बिना किसी चेतावनी के आपातकाल की घोषणा कर दी गई और देश लोकतंत्र की मृत्यु के साथ जगा। भारत में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा रहा था। इससे पहले दो बार क्रमशः 1962 और 1971 में चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान आपातकाल घोषित किया गया था। 1971 में इंदिरा गांधी ने आम चुनावों में भारी बहुमत से जीत हासिल की थी। उन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण और प्रीवी प्रेस के उन्मूलन जैसी गरीब हितैषी और वामपंथी नीतियों के जरिए लोगों का समर्थन हासिल किया था। इंदिरा गांधी ने मंत्रिमंडल पर लगभग निरंकुश नियंत्रण रखा। सरकार पर उनका पूर्ण नियंत्रण था। 1971 के युद्ध ने देश के सकल घरेलू उत्पाद को कम कर दिया था। देश को कई सूखे और तेल संकट का भी सामना करना पड़ा था। बेरोजगारी की दर भी बढ़ गई थी। 1974 में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल को सरकार द्वारा बुरी तरह दबा दिया गया था। सरकार द्वारा न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने के भी प्रयास किए गए, यानी न्यायालयों में भी सरकार ने हस्तक्षेप किया कि जो निर्णय है वो न्यायालय उनके पक्ष में दे, सरकार के पक्ष में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने घोषित किया कि चुनावी कदाचार के कारण इंदिरा गांधी का लोकसभा के लिए निर्वाचन शून्य था। जनता पार्टी के नेता जयप्रकाश नारायण जेपी ने सरकार को हटाने का आह्वान किया। उन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक कार्यक्रम का समर्थन किया। उन्होंने पुलिस और सेना के सदस्यों से असंवैधानिक आदेशों का पालन न करने को कहा। जब सरकार के लिए हालत गंभीर हो रहे थे तब इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी और जेपी मोरारजी देसाई, चरण सिंह
आचार्य कृपलानी आदि सहित सभी प्रमुख विपक्षी नेताओं को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। यहाँ तक कि आपातकाल का विरोध करने वाले कांग्रेस नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रता पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। प्रेस की स्वतंत्रता पर सख्ती से अंकुश लगा दिया गया था और प्रकाशित होने वाली किसी भी चीज़ को सूचना और प्रसारण मंत्रालय से पास कराना पड़ता था। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने संविधान के इतर शक्तियों का इस्तेमाल किया। देश की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने लोगों की जबरन नसबंदी करवाई। गैर कांग्रेसी राज्य सरकारें बर्खास्त कर दी गईं। दिल्ली में कई झुग्गियां नष्ट कर दी गईं। भारत में मानवाधिकार उल्लंघन के कई मामले सामने आए। कर्फ्यू लगाया गया और पुलिस ने बिना किसी सुनवाई के लोगों को हिरासत में ले लिया। सरकार ने संविधान में कई बार संशोधन किए। आपातकाल हटने के बाद नई सरकार ने इस संशोधन को रद्द भी कर दिया। आपातकाल को अक्सर स्वतंत्र भारत का सबसे काला समय कहा जाता है। जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने देश की जनता का मूड न समझते हुए नए चुनावों की घोषणा कर दी। सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया और आधिकारिक तौर पर आपातकाल 21 मार्च 1977 को हटा लिया गया। जनता ने इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी को बुरी तरह हरा दिया। इंदिरा गांधी और उनके बेटे दोनों ही चुनाव हार गए। जनता पार्टी ने चुनाव जीता और नई सरकार का नेतृत्व मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री रूप में किया। देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। तो दोस्तों, ये था 1975 में लगाए गए इमरजेंसी के बारे में जानकारी, जिसका इंफॉर्मेशन सोर्स था बायजू। तो अब बायजू के और भी जो इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स हैं उन्हें पढ़ सकते हैं, उनके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत ही सरलता से समझ लिया होगा कि इमरजेंसी क्यों लगाया गया था, कैसे लगाया गया था और क्या सिचुएशंस थे उस समय। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। और इस वीडियो का जो लाइक एम रखते हैं वो 50 लाइक रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते हैं, 50 से 60 लाइक का एम रखते हैं। और अगर आप वीडियो देखते हैं तो बिना लाइक करे बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।